देखें, बांग्लादेश जो है ना पाकिस्तान से निकला हुआ है ना। पाकिस्तान जैसे हम लोग बड़के मारते हैं, कुछ कर नहीं सकते पाकिस्तानी, वैसे ही वो बड़के मारते हैं, अवाम अपना गुस्सा निकालते हैं। ठीक हो गया। भाई जब बांग्लादेश को हमने जुदा किया, हमने बांग्लादेश के साथ ज्यादतियाँ किया, वो अलहदा हो गए, फिर इंडिया ने उनको संभाला, ठीक है। भारत ने उनको संभाला, उनकी अभी भी ट्रेड सारी वही कर रहे हैं, सब कुछ वो इंडिया से ले रहे हैं। तो बस सुखी बदमाशियां दिखा रहे हैं कि भाई बदमाशियां दिखा रहे हैं, उससे दिखाने से कुछ भी नहीं होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यकीनन मैं कहता हूँ कि ये इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर इंडिया जाकर यहाँ पे अगर बांग्लादेश जाकर वहाँ पे माफ़ी मांग ले, देखिए कुछ नहीं बिगड़ा। और मेरे ख्याल से इंडिया से उन्होंने बिजली भी लेते हैं, इंडिया से ही वो ऑटो स्पेयर पार्ट जो ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री के वो सारे वहाँ से लेते हैं। और यहाँ पे हत्ता के खाने पीने की तमाम अशिया जो है वहाँ शॉर्ट हो चुकी हैं। उनको ये समझ नहीं आ रही कि हमें हमारी कौन हेल्प करेगा। और पाकिस्तान पीछे से एक स्टेटमेंट जारी कर देता है, भाई हम है ना, आप टेंशन ना लें, हमारे पास बम है, हमारे पास एटम बम है, हम आपको देंगे, आप उससे खाना खा लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि पाकिस्तान का हाल तो ऑलरेडी भिखारी जैसा है, लेकिन अब बांग्लादेश को भी भिखारी बनने का शौक है। इसलिए बांग्लादेश के यूनुस ने इंडिया से पंगा ले लिया है। तो अब इंडियन गवर्नमेंट भी एक्शन में आ गई है और बांग्लादेश का हाल भी अब बिल्कुल भिखारी जैसा ही होने वाला है। और अब दोनों कंट्री की पब्लिक इंडिया से आटे की मांग करती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। अब अगर देखा जाए इंडिया और बांग्लादेश में, क्योंकि जब 5 अगस्त को शेख हसीना का हुकूमत का तख्ता पलटा और वो अपनी जान बचा के वहां से भागी, ठीक हो गया, तो उसके बाद देखा तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच हालात नॉर्मलाइज होते नजर आए थे। इंडिया ने इवन दो जो ट्रेड थी उसको भी सस्पेंड नहीं किया, डेली खाने पीने की चीजें बांग्लादेश में जा रही हैं। इसके साथ साथ बांग्लादेश के मरीज आज भी इंडिया में जो है अपना हालात जो है इलाज वगैरह करवा रहे हैं। और फिर एक दफा मोहम्मद यूनुस की सरकार एंटी इंडिया हो रही है। तो इतने बड़े मुल्क से पंगा लेना इस वक्त क्या बांग्लादेश के लिए अच्छा साबित होगा? आप सभी बात करेंगे। बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया इज द अमेरिका ऑफ द सब कॉन्टिनेंट राइट नाउ। इंडिया इज द अमेरिका ऑफ द सब कॉन्टिनेंट राइट नाउ। जैसे सर ने बात की ना कि अच्छा। जो एक ताकतवर और जो हमा दावा वाली बात होती है, हाँ। वो इस टाइम इंडिया के पास है। जैसे अभी आपने बात की कि इंडिया से वहाँ से ट्रेड जाती है, हाँ। वहाँ पे इलाज ली जाती है। हमारे यहाँ से भी लोग चेन्नई में अपना पाकिस्तान से भी लोग ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट करवाने चेन्नई जाते हैं। हाँ। इंडिया के पास हर चीज़ मौजूद है। इंडिया ने अपनी हर चीज़ बेहतर की, इकॉनमी बेहतर की, स्टडी बेहतर की। गो कि उनके बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, लेकिन उन्होंने आज अपने मुल्क को इस काबिल पहुंचाया कि गूगल का जो CEO है सुंदर पिचाई, वो भी इंडियन है। जो नेदरलैंड का ड्यूच बैंक है, हाँ। उसका मैनेजर इंडियन है। और उसके अलावा उन्होंने अपने IT सेक्टर को इतना मजबूत किया। उनके बेंगलोर में 50 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसपे सिर्फ ITs पे काम हो रहा है। हाँ। और वो उन्होंने अपने आप को एक सिविलाइज कंट्री के तौर पे साबित किया। हाँ। एशिया का जो रिचेस्ट आदमी है मुकेश अंबानी, वो वहाँ का है। अडानी। बांग्लादेश में आज भी अडानी की बिजली यूज हो रही है, वो भी कर्ज पे, और इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं। मैडम, पाकिस्तान का मसला ये ना, यहाँ पे हर चीज़ की सहूलत है। मैं अगर आपको हर चीज़ की सहूलत दे दूंगा ना, तो आप मेरी बात नहीं मानेगी। अच्छा। और पाकिस्तान के लोगों को गुलाम, इब्ने गुलाम और इब्ने गुलाम बनाने का रवाज है, और ये चलता आ रहा है। जैसे हाँ। कि अभी अंकल ने बात की हाँ। कि, और आपने उनसे सवाल किया कि वो क्यों किसी मुस्लिम नेशन कंट्रीज के पास नहीं गई। हाँ। वी आर इजीली सेलेबल, हम बहुत जल्दी बिक जाते हैं। अच्छा। आप अगर आप इस्लामी हिस्ट्री को भी उठा कर दे ले, एज अ मुस्लिम हम सिर्फ मुसलमान घर में पैदा हो गए, इसके अलावा हमारा मुसलमान होने में कोई किरदार हाँ, नहीं ठीक है। हो गया। हम पाकिस्तान की जो 100% अवाम है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी फ्रैंक, उसमें से 105% अवाम झूठी है। 100 में से 105, 100 में से, क्योंकि हम दिन में 2 बार भी तो झूठ बोलते हैं ना। 100 में से 105% अवाम झूठे हैं। मैं आपसे बड़ा कहता नहीं है। हाँ। जो कहता नहीं है वो उससे बड़ा झूठा हो जाता है, क्योंकि वो भी झूठ बोल रहा है कि मैं नहीं हूँ। हाँ। तो मैंने बताया हम दिन में 2 बार भी तो झूठ बोलते हैं ना। हाँ। तो 100 में से 105% अवाम हमारी झूठी है। हाँ। और अलमिया ये है कि उस 105% में से 110 कहती है कि हम सच्चे हैं। हाँ। ओहो, क्या मैथ है ये देखें ना, ये क्योंकि हम दिन में 2 बार पे लागू हो जाएगा ये मैथ मैम बड़ी देर से लागू है। जिस तरह की आपने शेख हसीना वाजिद ने बात की ना, उन्होंने उस कंट्री के लिए काफ़ी कुछ किया। हाँ। वो शेख मुजीबुर रहमान की साहिबजादी है, उसने इस मुल्क के लिए काफ़ी कुछ किया। लेकिन उन्होंने ना फिर एंड पे एक जागीर समझ लिया था कि सिर्फ मैं ही वन मैन शो, वन मैन आर्मी हूँ। जिस तरह यहाँ पे भी एक पाक आर्मी है जिसका नाम पाक आर्मी है, जिसकी एब्रीवेशन पाकिस्तान आर्मी से निकली। हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं कि जैसे शेख हसीना वाजिद को और मोदी साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, और जब
जब जब बांग्लादेश के अंदर भूख होती थी, बांग्लादेश के अंदर मसले होते थे, तो शेख हसीना वाजिद भारत जाती थी, उन्हें पैसे भी देते थे, मदद भी देते थे। बांग्लादेश के अंदर आज भी ये चीज़ देखने को मिल रही है कि शेख हसीना क्योंकि मोदी साहब की सपोर्टर थी, वो हिंदुओं की सपोर्टर थी, इस वजह से हमने उसको निकाला। लेकिन आज भी अगर देखा जाए 3 साइड से बांग्लादेश को इंडिया का बॉर्डर लग रहा है। आपको क्या लगता है कि बार बार ये जिस तरह से इंडिया को थ्रेट कर रहे हैं, अब अगर इंडिया ने रिएक्ट किया तो बांग्लादेश का क्या बनेगा? देखें, यकीन करें, अगर पाकिस्तान से बांग्लादेश अलहदा ना हुआ होता ना, तो बांग्लादेश को इंडिया ने घास भी नहीं डालनी थी, ठीक है, पूछना भी नहीं था, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, उसको क्या तकलीफ पड़ी है कि दूसरे के मुल्कों को में पंगा लेने की, उनकी फिक्र करने की। अच्छा। सिर्फ पाकिस्तान को उसने नीचा दिखाने के लिए। और देखे, जब कोई मजलूम यहाँ किसी के साथ ज्यादती होगी ना, हाँ। तो सबसे पहले जो करीब वाला उसकी मदद करेगा ना। ठीक है। जब बांग्लादेश के साथ हम लोगों ने ज्यादती की तो फिर इंडिया ने मजबूरन उसकी मदद की, कि उसको खड़ा किया। ठीक है कि एक तो उसका हमसाया था, उसका हक था, उसने उसको मदद की, इसलिए मदद की और उसको यहाँ तक पहुँचाया है। अब यकीन करें कि 3-4 महीने तक बांग्लादेश पहले पाकिस्तान से भी बहुत आगे तरक्की कर रहा था, जा रहा था। पता नहीं ये मतलब कहाँ से कोई मतलब इशू छोड़ा गया है, क्योंकि पाकिस्तान में आग लगानी हो तब सियासतदानों को उंगली कर दो, किसी भी बांग्लादेश में भी लगानी हो तो सियासतदानों को आगे कर दो। अभी देख लें कि पाकिस्तान के क्या हालात चल रहे हैं। एक इशू कोई और हो रहा होता है, दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा खत्म हो जाता है, तीसरा शुरू हो जाता है। ये जानबूझ के सारा ड्रामा किया कि बांग्लादेश ऊपर ना चला जाए, कहीं ये भी एटम बम ना बना ले, कहीं ऊपर ना चला जाए। तो बांग्लादेश तो जो है इंडिया के खिलाफ नारेबाजी लगा रहा है, खा उनका रहे, पी उनका रहे, बिजली उनके यूज कर रही है, मेडिकल वीजेज उनके यूज कर रहे हैं, ऊपर से धमका रहा है कि शेख हसीना को अगर हमारे हवाले नहीं किया तो इंडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। और मोहम्मद यूनुस जो कि कहते हैं ना सो कॉल्ड गवर्नमेंट चला रहे हैं, वो कभी चाइना के साथ हाथ बढ़ाते नजर आते हैं, तो कभी कहते हैं पाकिस्तान के साथ मिलकर एटम बम बनाएंगे। असल में हसीना वाजिद का तोड़ बांग्लादेश में कोई नहीं था। अच्छा। हसीना वाजिद ने बड़ी मुश्किल से स्ट्रगल करके, समझ लेके, इंडिया की मिन्नतें करके, समाजत करके अपने मुल्क को कहाँ पे लेके गई है। ठीक है, उसका तोड़ कोई नहीं था। अब और सियासतदानों को ये चीज़ हजम नहीं हो रही थी। ठीक है, देखिए जिस तरह इमरान खान की अच्छी हुकूमत चल रही थी ना, इमरान खान को मरवाने वाले कौन थे? उसके अपने ही फवाद चौधरी, ये जो इसके जहांगीर तरीन अपने। अच्छा, ठीक है दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और ये पाकिस्तानी पब्लिक ने तो बिल्कुल सही बताया, लेकिन दोस्तों बांग्लादेश के यूनिस को इंडिया से पंगा लेने का शौक था और थोड़े दिन के लिए इस जोकर ने इंडिया के सामने बहुत जहर उगला और बांग्लादेश की पूरी पब्लिक को इंडिया के सामने कर दी और हिंदू कम्युनिटी को भी टारगेट किया। और दोस्तों यहाँ तक बात नहीं रुकती, ये यूनिस जोकर पाकिस्तान को अपना दोस्त बताने लगा और इंडियन बॉर्डर पे ड्रोन डिप्लॉय कर दिए। और दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने पहले तो ये जोकर का तमाशा देखा और लगता है अब अजीत डोवाल को एक्टिव कर दिया है, क्योंकि इसके बाद अजीत डोवाल ने चाइना का विजिट किया। और दोस्तों अगर बांग्लादेश बॉर्डर पे इंडियन आर्मी ने थोड़ी सी भी हिलचाल कर दी तो पूरे बांग्लादेश में भूकंप आ जाएगा और यूनिस की पैंट भी गीली हो जाएगी। लेकिन अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया, इसीलिए अभी भी ये जोकर इंडिया के सामने उछल रहा है और इनका हाल भी अब पाकिस्तान जैसे बिल्कुल भिखारी जैसा ही होने वाला है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।